हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और उससे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करी थी जो हम हमारे रिफ्लेक्शन पार्ट में यूज करेंगे। आज रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज गेन करेंगे। यहां पर हम बेसिकली दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन कितने तरह की है, और दूसरा रहेगा कि जब रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट आपका फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, इन पर क्या फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन आपकी बेसिकली दो टाइप की होगी। एक होगी आपके पास स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब रेगुलर और इर्रेगुलर, इससे मतलब क्या है। सपोज करो हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के केस में हम एक मिरर लेते हैं। इस मिरर पर हम इंसिडेंट बीम स्ट्राइक करवाएंगे और वो कैसी होगी, आपकी पैरेलल बीम। पैरेलल बीम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो रेज होती हैं वो रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो ये आपकी इंसिडेंट बीम हो गई, यानी पैरेलल रेज हमने स्ट्राइक करवाई। अब इंडिविजुअल रे, हर एक रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम नाम दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों की तीनों रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। अगर रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है कि जैसे ये इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल आई थी, वैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ही जाती हैं, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड केस में अगर हमारा सरफेस थोड़ा सा रफ सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ ना हो, और इस केस में हमारी इंसिडेंट रेज स्ट्राइक करवाएं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है जैसे ये पैरेलल आई है बिल्कुल वैसे पैरेलल नहीं मूव करेंगी, बिल्कुल पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है कि देखने में हमें यहां पर ये लगेगा कि भाई स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जो है ये अच्छी है, यहां पे सब कुछ एक तरह से बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहां कुछ अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो भाई ये बेकार है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी डेली लाइफ में हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के साथ ज्यादा डील करते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के साथ कम डील करते हैं। अपनी अगर हम आम जिंदगी की बात करें, आप सोच रहे होंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के साथ ज्यादा डील करते हैं, अच्छा जी ये कैसे। अब देखो भाई, चलो इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, यानी बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए, रफनेस नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आपको कैसी मिलेगी, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस आपका रफ है उसके केस में आपको क्या मिलेगी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि इसका मतलब अगर एक सरफेस को हम स्मूथ बना दें तो वो हमेशा हमेशा आपको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देगा, ऐसा नहीं है। इंसिडेंट लाइट जो हमने यहां पर स्ट्राइक करवाई है हमारे सरफेस पर, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगी या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। दो बातें क्या, देखो सरफेस जो है हमारा उसकी स्मूथनेस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी स्मूथनेस पर डिपेंड करेगा। सेकंड केस, आपकी जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है कि हमारी स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होने वाली है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने वाली है। कैसे, चलो देखते हैं। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये देखो, आपके पास हमने एक लेजर बीम स्ट्राइक करवाई और बिल्कुल आपके पास इसी डायरेक्शन में देखो लेजर बीम गई। यहां पर एक चीज क्या है, अब ये आपके पास इंसिडेंट हो गई और ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड है। इन केस आपने जो है रिफ्लेक्टेड को देखना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आई है, मतलब जब आप देखोगे इसको तो उस केस में आप सिर्फ यहीं पर ही अपनी आई रखोगे तो आपको रिफ्लेक्टेड बीम नजर आएगी। अगर कहीं आप शिफ्ट हो गए यहां पर या यहां पर शिफ्ट हो गए तो आपको रिफ्लेक्टेड रेज नजर नहीं आएंगी, दिखाई नहीं देंगे, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उनको। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में यह बहुत पॉसिबल है भाई, अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हुई तो आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई देगी। एग्जांपल लेते हैं, और सपोज करो आपके पास मिरर है, यहां पे हम कलर चेंज करें,
हमने क्या किया, मिरर लिया और मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा किया। ये कोई भी फर्स्ट पर्सन है आपके पास, ये फर्स्ट पर्सन से इंसिडेंट रे मिरर की तरफ मूव करेगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहीं यहां जाएगी। एक सेकंड पर्सन ने अगर इस फर्स्ट पर्सन को देखना है मिरर में, तो सेकंड पर्सन को बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम सेकंड पर्सन को उसकी पोजीशन से शिफ्ट कर देते हैं, लाइक हम इसको कुछ इस तरह यहां पर मूव करते हैं, तो ये जो सेकंड पर्सन है अब ये फर्स्ट पर्सन को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो यहां गई। अगर यहां से देखते तो ओके था, फिर सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर हमने पोजीशन शिफ्ट की तो उसे फर्स्ट पर्सन दिखाई नहीं देगा। मिरर के केस में ऐसा ही होता है भाई। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट साइड में प्लेस्ड है, उसे आप एक पर्टिकुलर एंगल से ही मिरर में देख सकते हो। अगर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की, आप अपनी पोजीशन शिफ्ट की, तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही नजर आती हैं। अगर आप शिफ्ट हुए इधर उधर तो आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं है। सपोज आपके पास पेन है या एक चेयर पड़ी हुई है आपके सामने, आप सामने चेयर को देख रहे हो। अगर आप अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लो कहीं और, तो क्या चेयर दिखाई देनी बंद हो जाएगी? नहीं, चेयर तो दिखाई देती है। यानी आप उसको अलग अलग डायरेक्शन से भी देख सकते हो। आप बुक रीड कर रहे हो, आप अलग अलग डायरेक्शन से बुक रीड कर सकते हो। लेकिन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में क्या है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को देखना है बाय रिफ्लेक्शन, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के ही देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी डायरेक्शंस चेंज करते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देनी बंद हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब चलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। बात कर रहे थे मैक्सिमम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का डील करते हैं। अब जैसे ये आपके पास केस था, पिछले केस में आपके पास लेजर बीम थी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या है, आपके पास ये लेजर बीम स्ट्राइक हुई और जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी इसे आप किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो। आप यहां पर शिफ्ट हो गए, यहां से भी आपको दिखेगा। अगर आप इस तरफ डायरेक्शन से देख रहे हो तो भी आपको दिखेगा। आप अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो भी आपको दिखेगा। यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में आपको अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं। यानी आपको यहां पे अलग अलग डायरेक्शन से ये लाइट दिखेगी। लेकिन आपके पास इसमें क्या था, आप पर्टिकुलर अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो ही आपको लेजर बीम दिखेगी। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की तो आपको लेजर बीम दिखाई नहीं देगी। तो हम हमारी डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो एक्चुअल में हमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से नजर आती है। जैसे अब देखो, यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल भाई, हम स्टडी कर रहे हैं क्लासरूम में। अब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बोर्ड एक जगह पर फिक्स है। इस बच्चे का व्यूइंग एंगल बोर्ड पर कुछ और होगा, इस बच्चे का व्यूइंग एंगल कुछ और है। हर एक बच्चे का अपना अपना व्यूइंग एंगल है, अलग अलग डायरेक्शन से बोर्ड को देख रहे हैं और सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है, टीचर ने जो भी लिखा है, वो हर बच्चे को दिखाई दे रहा है। यानी यहां से बोर्ड से रिफ्लेक्शन हर एक डायरेक्शन में हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं है। यानी यहां पर क्या है, आपके पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। तो डेली आप जो ऑब्जेक्ट्स देखते हो, मिरर के केस में आपके पास कैसी हो गई, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आप जो डेली दूसरी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो वो आपके पास कैसी देती हैं, आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तभी आप उनको अलग अलग डायरेक्शन से इजीली देख सकते हो। तो पूछा जाए कि भाई सामने ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कर रही है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो आप क्या करो, उसे अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे। अगर तो आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन से दिख रही है, इसका मतलब वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, यानी इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई। कंडीशन हमने बात की कि अगर एक सरफेस स्मूथ होगा, सरफेस अगर स्मूथ होगा तो वो आपको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देगा, और सरफेस अगर रफ होगा तो आपको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देगा। इसकी कंडीशन क्या है, एक तो सरफेस की जो स्मूथनेस है, जो हमने सरफेस का पॉलिश किया, उस पर तो डिपेंड करता ही करता है। साथ ही साथ हमने जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाई है, उस इंसिडेंट रे की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, हमने सपोज एक सरफेस लिया, इसमें देखो इंक्लिनेशन है, थोड़ी सी रफनेस है, यानी अप डाउन मूव कर रहा है। दो सक्सेसिव इंक्लिनेशंस के बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं डी। ये डी डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एलिवेशंस ऑन द सरफेस।
अब इस डी को किससे कंपेयर, खाली इस डी के बेसिस पर हम नहीं बता सकते कि सरफेस हमारा स्मूथ है या रफ है। इस डी को, जो डिस्टेंस है बिटवीन सक्सेसिव एलिवेशंस, इसको कंपेयर किया जाता है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के साथ। किससे कंपेयर करते हैं हम? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के साथ। तो डी इज कंपेयर्ड विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब कंडीशन क्या है, एक सरफेस को पॉलिश सरफेस कब कहा जाएगा? अगर उस सरफेस का डी, यानी जो डी डिस्टेंस है बिटवीन सक्सेसिव एलिवेशंस, वो लेस देन वेवलेंथ बाय 8, यानी वेवलेंथ कुछ हो गई, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, अगर उसको डिवाइड बाय 8 करें, उससे लेस आ रहा है डिस्टेंस हमारे पास, तो उस सरफेस को हम पॉलिश बोल देंगे। और अगर हमारे पास डी जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा बाय 8 या इक्वल टू कह लो आप, अगर ऐसे आ रहा है तो वही सरफेस हमारा क्या हो जाएगा? रफ सरफेस हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक सरफेस के लिए जो डी है वो 5 नैनोमीटर है। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी ये कैसे हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर। अब सपोज करो हम एक वेवलेंथ इस पर स्ट्राइक करवाते हैं 60 नैनोमीटर की, और दूसरी वेवलेंथ हम स्ट्राइक करवाते हैं यहां पर 20 नैनोमीटर की। अब इसका क्या करो आप, दोनों केस में λ1/8 करो, आपके पास कितना हो जाएगा? 60/8। ये समथिंग 8 के अराउंड आ जाएगा। 8 8 64। ठीक है, ये 8 आ गया आपके पास, हम 64 मान लेते हैं। ठीक है जी। दूसरे केस में अगर आप करोगे, नहीं तो 7 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही आएगा आपके पास। दूसरे केस में आप क्या करो, λ2/8 करो, तो वहां पर कितना है आपके पास? 20/8। तो ये कितना आ गया आपके पास? 2.5। तो पहले केस में देखो आपके पास अराउंड 8 आएगा, या 7.5 भी मान लो। ठीक है जी। चलो हम इसको यहां पर क्या ले लेते हैं? 7.5। अब 7.5 क्या आया? देखो भाई, डी 7.5 से लेस है, बिल्कुल लेस है हमारे पास 7.5 से, और यहां पर डी आपके पास 2.5 से ग्रेटर है। यानी फर्स्ट वेवलेंथ के लिए, λ1 वेवलेंथ के लिए, ये जो सरफेस हमने लिया, ये सरफेस पॉलिश्ड सरफेस कंसीडर होगा। और जो सेकंड वेवलेंथ हमने लिया λ2 20 नैनोमीटर, उसी के लिए यही सरफेस रफ सरफेस होगा। यानी λ1 के लिए ये वाला सरफेस पॉलिश सरफेस, यानी आपको क्या देगा? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देगा। लेकिन सेकंड वेवलेंथ λ2 के लिए यही सरफेस आपको कैसी देगा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देगा। अच्छा, फर्स्ट केस में ऐसा नहीं है कि 100% स्पेक्युलर ही होगी, डिफ्यूज्ड भी होती है थोड़ी सी, पर वो इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या बताया गया यहां पर? सिर्फ एक सरफेस की शेप को देख करके नहीं बताया जा सकता कि आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देगा या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देगा। कंपेयर किया जाता है कि इस पर जो हम इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाएंगे उसकी वेवलेंथ कितनी है। जैसे सपोज ये डिश एंटीना सबने देखी होगी भाई, हर किसी के घर पे होगा। यहां पर रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो आके स्ट्राइक करती हैं और ये रिफ्लेक्ट करके उन्हें कन्वर्ज करता है आपके यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो डिश एंटीना है, इसका जो सरफेस है वो रेडियो वेव्स के लिए, यहां पे लिखते हैं रेडियो सिग्नल्स के लिए, तो कैसा देता है आपके पास? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन अगर हम बात करें विजिबल लाइट, उसके लिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देता है। अब वही सरफेस है, देखो एक दो अलग अलग रेडिएशन हमने स्ट्राइक करवाई, एक के लिए स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, यानी रेडियो वेव्स के लिए ये ट्रीट करेगा एज ए स्मूथ सरफेस। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं विजिबल लाइट की, जैसे सन से लाइट आती है, तो उसके लिए यही सरफेस आपका ट्रीट कर रहा है एज ए रफ सरफेस। तो सक्सेसिव एलिवेशंस के डिस्टेंस को कंपेयर किया जाता है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के साथ। एक लाइट के लिए एक सरफेस हो सकता है स्पेक्युलर ट्रीट करे, दूसरे के लिए वही सरफेस एज ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दे आपको। क्लियर इतनी बात? इस तरह से पॉलिश्ड और रफ सरफेस के लिए बात की जाती है। डी का कंपैरिजन किसके साथ? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के साथ। अब ये तो क्लियर हो गया भाई, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ ली। कौन कौन सी? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, वो आपको मेनली किसके साथ देखने को मिलेगी? मिरर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है जी। दूसरे, क्योंकि मिरर जो है वो काफी स्मूथ सरफेस होता है, विजिबल लाइट जो है वहां पर हम स्ट्राइक करवाते हैं तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन देती है आपको। दूसरा केस लाइक आपका पेन हो गया, चेयर, टेबल, पेपर, बुक, वॉल, आप पर्सन, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, व्हीकल्स हो गए, आप रोड पर चलते हुए देखते हो, ये सब आपको क्या देते हैं? विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं
वहां पर आपको देंगे ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे विजिबल लाइट के साथ डील करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, उनकी इमेजेस बन रही हैं, तो वो बात हो गई यहां पर हमने क्या बात की, देखो मिरर और ये हम सारी ऑब्जेक्ट्स के बारे में से डिश एंटीना की बात करें, अब ये इसकी बात करें तो रेडियो वेव्स के लिए कैसा हो गया आपके पास, रेडियो वेव्स के लिए कैसा, स्मूथ सरफेस, और विजिबल लाइट के लिए कैसा, रफ सरफेस। रेडियो वेव्स के लिए क्या देगा आपको, ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। लाइट सिग्नल यानी लाइट वेव्स के लिए, विजिबल लाइट के लिए क्या देगा आपको, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक कि जब रिफ्लेक्शन होती है तो इंसिडेंट लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या क्या फर्क पड़ता है। तो लाइट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है सोर्स पर। सोर्स वो कितनी रेडिएशंस पर सेकंड एमिट कर रहा है। भाई सोर्स को तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना कि आगे रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, सोर्स तो एमिट करता चलेगा। पर सेकंड उसने 10 रेडिएशंस एमिट करनी है तो पर सेकंड 10 रेडिएशंस वो एमिट करता चलेगा। वो फ्रीक्वेंसी होगी, वो सोर्स पर डिपेंड कर रही है। आगे जाकर के लाइट बेशक जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, सोर्स एमिट करता चलेगा। और रिफ्लेक्शन कैसा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन आपका एब्जॉर्प्शन और अगेन एमिशन फिनोमिना है। जो फ्रीक्वेंसी की लाइट सरफेस पर स्ट्राइक की है, सरफेस पे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी की लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसी फ्रीक्वेंसी से वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट फिर वो एमिट करते हैं। तो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आई उसी फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेशन की और उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट उन्होंने वापस एमिट की। तो यानी रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सेकंड थिंग यहां पर आती है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, साथ में वेलोसिटी की भी बात करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसके साथ हम वेवलेंथ पर चलेंगे, क्योंकि क्या होता है वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम के नेचर पर। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, लाइट जिस मीडियम से आती है सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस जाती है, यानी इंसिडेंट लाइट का मीडियम और रिफ्लेक्टेड लाइट का मीडियम सेम है। जब मीडियम सेम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। हमने फॉर्मूला किया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ लैम्डा। सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया, यहां हम एयर भी लेके चलते हैं। कितना होता है आपके पास सी की वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सी ये भी कांस्टेंट है। भाई जब ये दो टर्म्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियस ही बात है लैम्डा वेवलेंथ वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी सी और वेवलेंथ इनकी रेशो क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी। सी चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियस ही बात है कि वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, ताकि इनकी रेशो अगेन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो हमारी वेवलेंथ भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब आती है आपके पास बात इंटेंसिटी की, कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो स्ट्राइक की, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें कितनी इंटेंसिटी मिली। हमेशा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट से कम होती है, क्योंकि कुछ पोर्शन इंसिडेंट लाइट का, कुछ पोर्शन अगर तो जैसे हम ग्लास की बात करें दूसरी तरफ निकल के आपके पास वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, एल्स कुछ पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। 100% रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलती, इसलिए हमेशा और हमेशा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट से कम होती है। तो ये 4 फैक्टर्स थे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मीडियम आपका जो है वो सेम रहता है, मीडियम चेंज नहीं होता। और वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। वो किस पर डिपेंड करेगी, आपकी मीडियम पर डिपेंड करेगी। और वेवलेंथ का रिलेशन हम किससे देंगे, फॉर्मूले से देंगे। भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि 100% रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होती, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। इस वजह से हमेशा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट से कम रहती है। तो ये 4 फैक्टर्स है, अपने को याद रखने, इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये कि किस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली फ्रीक्वेंसी वाला, और अपने को याद रखने, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये चारों फैक्टर्स हम ध्यान रखेंगे किस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है जी, ये लेक्चर आपका इतना है।